बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे महतरम बुजुर्गों, अज़ीज़ भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदे से बेपनाह मोहब्बत करता है। कभी नहीं चाहता मेरा रब कि मेरा बंदा परेशान रहे। कभी नहीं चाहता मेरा रब कि मेरा बंदा बीमार हो। कभी नहीं चाहता हमारा परवरदिगार कि मेरा बंदा गुनाह करे। लेकिन कुछ हमारी कोताही, कुछ हमारी गलतियां, कुछ हमारी लापरवाहियां हमें इस बात पर मजबूर कर देती हैं कि हम राह रास्त से हट चुके होते हैं। लेकिन फिर भी अगर हमें खदशा है बीमारियों का, हमें खदशा है गुनाहों का, तो हम एक अमल कर लें पाबंदी के साथ। और ये ऐसा वजीफा है, ऐसा अमल है, कितने ही बड़े हम गुनहगार हैं, कितने ही बड़े हम बीमार हैं, इंशाअल्लाह हमारा गुनाहों का जखीरा और हमारी बीमारियों का अंबार ये पानी की तरह बहते नजर आएंगे। कैसे? एक अमल है, ये हमारे बुजुर्गों का बताया हुआ अमल है, ये मेरा कोई अपना अमल नहीं है। और ये मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने ये अमल बतलाया है। ये बुजुर्गों के दरमियान रहा है और हर शख्स इस अमल को करके कामयाब हुआ है। कुछ सिलसिले हैं तमाम सलासिल में, चाहे सिलसिला चिश्तिया हो, चाहे सिलसिला कादरिया हो, नक्शबंदिया हो, सहरवर्दिया हो, ये तमाम सलासिल हैं, लेकिन सब अपनी जगह तसव्वुफ की दुनिया में इस्लाही अमलियात पे लोगों को खड़ा करते हैं, मेहनत कराते हैं, वज़ाइफ बताते हैं, जिक्र अज़कार में मशगूल करते हैं, ताकि बंदे का दिल जो सिया है, गुनाहों से भरा हुआ है, जो बीमारियों का जखीरा है, वो पाक साफ हो जाए। हमें भी चाहिए कि हम भी नेकियों की तरफ रग़बत करें। अब हमें इस अमल को कहना है। अमल क्या है? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। आप ये सोच रहे होंगे कि कितना बड़ा अमल। नहीं, बहुत आसान अमल है। हुक्म दिया गया है कि आप अगर कुरान करीम की तिलावत करें तो पहले अऊज़ु बिल्लाह पढ़ लें, ताकि एक बड़े फितने से बच जाए, एक बड़े मरदूद से बच जाए, शैतान के शर से बच जाए। और आप अंदाजा कीजिए ये कैसी दुआ है। ये दुआ ऐसी है, एक गुमान में तो ला नहीं सकते, मैं एक मिसाल दे दूं। जैसे एक बच्चा चलना सीखे और जैसे ही चला उसकी माँ ने देखा और एकदम हाथ फैला दिए। बच्चे की उम्मीदें बढ़ गई, माँ भी खुश हो गई कि देखो मेरे बच्चे ने चलना सीख लिया। या इस तरह समझ लीजिए, या इस तरह इस बात को समझ लें कि अगर बच्चा कोई गलती करके आए, बच्चे उसको पीट दें, झड़प दें, धमकाएं, लेकिन वो साथ में अपने किसी बड़े को लेकर जाए, बाप को लेकर जाए, अब वो बच्चा मायूस होकर नहीं जाएगा, अब वो हाथ ऊपर चढ़ाएगा और थोड़ा सा ऐसे होकर जाएगा। क्यों? उसको भरोसा है कि मेरा बाप, मेरा भाई मेरे साथ है, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो जब हम ये कहेंगे अऊज़ु बिल्लाह, ए अल्लाह मुझे अपनी पनाह में ले ले, अल्लाह मुझे अपनी पनाह में ले ले, अपने साए में ले ले, अब महफूज कर ले गुनाहों से, बीमारियों से, हसद से, बुग़्ज़ से, कीना से, इन तमाम बुराइयों से मेरे रब मुझे महफूज कर दे। अऊज़ु बिल्लाह, अल्लाह की पनाह में आ जाओ, अल्लाह की साए में आ जाओ। अब अल्लाह ने आपको मजबूत किले में बंद कर दिया। इससे शैतान के शर से, जालिम के जुल्म से, मोज़ी जानवर के डसने से और हासिदीन से, नजरे बद से, तमाम बीमारियों से अल्लाह ने आपको एक लॉक करके ताले में रख दिया। क्यों? हमने अब अल्लाह को अपनी पनाह में दे दिया।
मेरे रब, मैं इस काबिल नहीं कि मैं गुनाह से बच जाऊं, तू गुनाह से बचा। मैं इस काबिल नहीं कि मैं नेकियां कर लूं, मेरे रब तू नेकी करा। मैं इस काबिल नहीं कि किसी मौजी जानवर के डसने से बच जाऊं, तू बचा। मैं इस काबिल नहीं कि किसी ऐसे फितने से महफूज रह सकूं जिसकी मुझे भी खबर नहीं, मेरे रब तू मुझे बचा। आऊज़ु बिल्लाह, ये कह दिया हमने। अब हम कहेंगे आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। शैतान मरदूद के शर से हमने पनाह मांग ली, हर बुराई से पनाह मांग ली। तो हमें यह अमल करना है। कब करना है हमें यह अमल? हमें सुबह और शाम 66 मरतबा पढ़ना है। सुबह हम 66 मरतबा पढ़ेंगे अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, शाम को 66 मरतबा पढ़ेंगे अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। कोई मुश्किल नहीं, एक तस्बीह भी मुकम्मल नहीं होती, यानी कि आधी तस्बीह से कुछ ज्यादा है। 66 मरतबा कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन हम ऐसे ऐसे फितनों से, ऐसी ऐसी मुसीबतों से, और यहां तक कि अगर हमारा ब्लड प्रेशर हाई है, हमें और कोई मौजी तकलीफ है, हमारे घुटनों में बहुत ज्यादा दर्द है, या हमें अटैक का खतरा है, या हमें इसके अलावा डिप्रेशन की शिकायत है, तो हम इससे भी महफूज रहेंगे, क्योंकि अल्लाह की हम पनाह में आ गए, अल्लाह के हम साए में आ गए, अल्लाह की छतरी के नीचे आ गए, तो अल्लाह अब हमें महफूज रखेगा। तो इस अमल को जरूर करें, जाय ना करें। ये बहुत कीमती अमल है जो हमारे अकाबिरीन ने हमें मेहनत करके, जिद्दोजहद करके दिया है, और इस अमल को कितने लोगों ने किया है जो आज अल्हम्दुलिल्लाह सुकून की जिंदगी गुजार रहे हैं। तो ये अमल करें इंशाअल्लाह।